नमस्कार। आपके इंडिया का अपना ऐप लेट्सअप की खास पेशकश लेट्सअप बातचीत में मैं संजू आपका स्वागत करती हूँ। Audio Jungle. Audio Jungle. लेट्सअप बातचीत में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं स्नेहा बढ़ाना। पीरियड अंग्रेजी भाषा जानने वाले लोगों के लिए इस शब्द का मायना शायद सेंटेंस का खत्म हो जाना हो सकता है, लेकिन भारत के गांव में रहने वाली लड़कियों और औरतों के लिए पीरियड शब्द के मायने ही अलग होते हैं। मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो, सपने मत देखो, पढ़ाई मत करो, डर जाओ, घबराओ। कितनी बड़ी आयरनी है कि जीवन की साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी ये मासिक प्रक्रिया औरतों के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है, खास तौर से अगर वो हमारे देश के गांव में रहने वाली औरतें हों तो। 2018 में शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर जीत चुकी फिल्म पीरियड द एंड ऑफ सेंटेंस में खास भूमिका निभा चुकी स्नेहा पीरियड से जुड़ी हुई कुरीतियों को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ रही हैं। ये गांव-गांव जाकर महिलाओं को, पुरुषों को जागरूक करती है कि पीरियड कोई समस्या नहीं है, पीरियड एक नेचुरल साइकिल है और इसको लेकर हमें अपनी धारणाओं को बदलने की जरूरत है। वेलकम स्नेहा। सो स्नेहा, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो आपसे होगा वो ये है कि जी। यूपी के हापुड़ जिले के छोटे से गांव काठी खेरा की गुजर बेटी आखिर ऑस्कर्स में कैसे पहुंच गई? 2016 में 2016 में एक यूनिट के लिए कुछ लोग आए थे लगाने के लिए हमारे गाँव में बातचीत करने के लिए कि हम यहाँ पे एक यूनिट लगाना चाहते हैं आपके गाँव में और जिस पर हम सैनिटरी पैड बनाएँगे और मतलब जो ग्रामीण जो महिलाएँ होती हैं, ग्रामीण जो लड़कियाँ होती हैं, उनको एक अवेयरनेस के तौर पे हम वो प्रोडक्ट बनाएँगे और उन लोगों तक पहुँचाएँगे। तो क्या आप लोग मतलब उसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं? तो गाँव में उन्होंने एक मीटिंग करी थी। गाँव की सभी जो भी एजुकेटेड लड़कियाँ थी, जो पढ़ी-लिखी लड़कियाँ थी, जो पढ़ाई कर रही थी, उनको इकट्ठा किया था और उनके साथ एक मीटिंग रखी और उनसे पूछा कि क्या आप मतलब इस तरीके का काम कर सकते हैं? क्या पीरियड को लेके गाँव में बात कर सकते हैं बाकी महिलाओं से, बाकी लड़कियों से? तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप पीरियड को लेके बात कर रहे हो, तो एजुकेटेड लड़की हो चाहे गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की हो या शहर की लड़की हो, कोई बात नहीं करना चाहेगी पीरियड जैसे टॉपिक पे। तो सब लड़कियों ने मना कर दिया था कि नहीं हम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये क्या बात कर रहे हैं, ये तो शर्म की चीज़ है और ऐसे पब्लिकली हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते हैं। ये तो बहुत गंदी चीज़ है, हमें बचपन से ही ऐसे माहौल में हम लोग रहे हैं, बचपन से ही हमें यही सिखाया जाता है, हमारी दादी, हमारी मम्मी हमको यही बताती हैं कि पीरियड जैसे टॉपिक पे बात नहीं करनी है, इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। तो हम कैसे इस तरीके का काम कर सकते हैं? कैसे हम लोगों तक ये बात रख सकते हैं लोगों के बीच में? तो एक मैं थी और मेरे साथ एक एक लड़की थी मेरी फ्रेंड राखी जिसका नाम था। हम 2 लोगों ने ये स्टेप लिया कि ठीक है, हम ये काम करेंगे और हम लोगों को अवेयर करेंगे। आप यूनिट लगाइए, हम उस प्रोडक्ट को बनाएँगे भी और गाँव में डोर टू डोर जाके महिलाओं को अवेयर भी करेंगे और उनको वो अवेलेबल भी कराएँगे। तो वहाँ से एक स्टार्टिंग हुई काम को लेके। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग जाते थे, डोर टू डोर जाते थे, महिलाओं को वो प्रोडक्ट लेके बनाया और उनको समझाते थे। लोगों का बहुत मतलब गंदा रिएक्शन था हम लोगों को लेके कि भई ये तो लड़कियाँ कि शर्म नहीं आती या बेशर्म हो गई है या फिर संस्कार अच्छे नहीं मिले हैं परिवार से, तो बहुत ही घटिया रिएक्शन थे लोगों के हम लोगों को लेकर। लेकिन एक सोच थी कि नहीं हम लोगों को ये करना है क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। मैं जब 12th क्लास में थी तो मेरी एक क्लासमेट थी, तो हमारे बोर्ड का एग्ज़ाम था। तो बोर्ड के एग्ज़ाम में हमारा इंग्लिश का हमारा पेपर था, तो वो लड़की ने अपना बोर्ड का एग्ज़ाम मिस कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे उसको पीरियड हो रहा था और उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो उस किसी से शेयरिंग ना करने की वजह से उसने उसने अपना बोर्ड का एग्ज़ाम मिस कर दिया था। तो वो चीज़ ना मेरे को बहुत टच करी थी कि
आखिर शेयरिंग ना करने की वजह से क्या ये सच में इतनी बड़ी चीज़ है कि जिसकी वजह से उस लड़की की पूरे साल की मेहनत खराब हो गई? तो कहीं न कहीं वहीं से माइंड में ये चीज़ आई कि क्यों? आखिर ऐसा क्यों? हम लोगों ने अपने सहूलियत के हिसाब से ये सब चीज़ें नहीं बनाई है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है। हम क्यों बात नहीं कर सकते इस टॉपिक पे? तो बस वहीं से एक जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। चैलेंजिंग तो बहुत रहा है ये टाइम जो है आपके लिए। कोई भी जी, अच्छी शुरुआत आसान नहीं होती है। किसी भी अच्छे काम को अगर आप करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली शुरुआत में आपको एक पागल वाला टैग तो मिल ही जाता है, दैट्स फॉर श्योर। बट ओनली जो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ब्रेव लोग होते पागल हैं बोलते थे, "अरे लड़की पागल हो गई है।" आई कैन अंडरस्टैंड। ये तो एक नॉर्मल, खासतौर से लड़कियों के लिए जो है ये स्ट्रगल थोड़ी और डबल हो जाती है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि मैं अनमैरिड थी। अनमैरिड होने हाँ, के बावजूद मैं पीरियड को लेके बात कर रही थी। ये राइट। सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे ये लिए। सबसे बड़ा चैलेंज है, सही बात है। आज ऑस्कर्स के बाद से लेकर आज तक क्या चेंजेस आए हैं और आज आप इस चीज को कैसे कंटिन्यू कर रहे हो? ऑस्कर से पहले जो हम लोग काम कर रहे थे, वो एक बंद कमरे में काम कर रहे थे, अपने विलेज में काम कर रहे थे, सिर्फ़ अपने गाँव में। लेकिन ऑस्कर के बाद से एक हम लोगों को प्लेटफ़ॉर्म मिला, सब लोगों के बीच में एक मैसेज गया कि भई पीरियड जैसा कि जैसी भी कोई चीज़ होती है और मतलब कितनी ज़रूरत है महिलाओं को उस टाइम पे सैनिटरी पैड की। तो एक हम लोगों को राइट। एक रास्ता मिला, वहाँ से एक स्टार्ट किया हम लोगों ने कि भई यहाँ से एक हमारी शुरुआत थी, ऑस्कर के बाद से सही मायने में हमारी एक शुरुआत हुई है। हम्म। तो अभी हम लोग मतलब ये था कि हम पब्लिकली जाके हम आराम से बात कर सकते हैं। मतलब अब वो एक टैग हिचक लग चुका वाला है कि जो भई हाँ, टाइम है वो ऐसे खत्म हो गया है। ग्रेट। वो खत्म हो गया है अभी। वो अभी खत्म हम हो लोगों गया, के बीच में आराम से अपने गाँव में, बाकी के बात गाँव कर में बात सकते। कर सकते हैं। पीरियड जो एक बिल्कुल नेचुरल साइकिल है, बिल्कुल नॉर्मल, ये एक प्रक्रिया है जिसका होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन जब भी अब हम गांव में क्या शहरों में भी है कई तरह की कुरीतियां, लेकिन गांव में शायद ये चीजें बहुत ज्यादा गहरी बैठी हुई। तो किस तरह की धारणाएं हैं लोगों के बीच में, औरतों के बीच में इस चीज को लेकर? किस तरह के मिसकॉन्सेप्शंस हैं पीरियड्स को लेकर गांव में, जो आप नॉर्मली देखते हो? जी बचपन से ही मैं जो चीज़ देखती आई हूँ, जो चीज़ मैंने देखी है अपने आस-पास कि उस टाइम पे पीरियड के टाइम पे मंदिर नहीं जाने दिया जाता, पूजा नहीं करने दी जाती कि भई मतलब अधर्म हो जाएगा अगर आप मंदिर चले जाओगे उस हम्म। टाइम पे। अचार को हाथ नहीं लगाओगे, हम्म। सिरके को हाथ नहीं हम्म। लगाओगे और बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ रही हैं कि भई गंदगी होती है, ये है, आप बर्तन को भी और खाने में, रसोई में भी जाने से हिचकिचाहट है कि मेरे गाँव में तो इतना नहीं था कि किचन में जाने दिया जाता था आराम से क्योंकि अगर महिला पीरियड टाइम पे किचन में नहीं जाएगी तो खाना कौन बनाएगा? खाना कौन बनाएगा? मतलब जो जरूरी चीजें खाना हैं कौन उसके बनाएगा? लिए तो वहां रेस्ट नहीं है। उसके लिए छूट थी। उसके लिए छूट हाँ, हाँ, उसके लिए छूट है कि भई खाना बनाओ, खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई छूट बस नहीं। अचार नहीं छूना है, सिरके को हाथ नहीं लगाना है, मंदिर नहीं जाना है, पूजा नहीं करनी है। हाँ, हाँ। तो ये सब धारणाएँ थी गाँव में। तो कहीं न कहीं उनको तोड़ने की एक कोशिश शुरू करी है। अभी भी जंग जारी है, अभी भी पूरी तरह से जीत नहीं मिली है। जीत नहीं मिली ऐसा जैसे सर्वे में देखा गया है, पता चला है, और एंड इट्स वेरी शॉकिंग कि सिर्फ 10% औरतें जो हैं वो पैड का इस्तेमाल करती हैं, और अभी भी जो है 85 to 95% विमेन दे यूज क्लोथ। इज दैट ट्रू? क्या ये जी, सच है? जी, जी, जी। जी मैम, बिल्कुल सच है ये कि अभी भी 10% महिलाएँ हैं जो सैनिटरी पैड का यूज़ करती हैं। क्योंकि उनमें से जो 10% के अलावा जो महिलाएँ हैं वो ज़्यादा जो 80% 90% जो महिलाएँ हैं वो ग्रामीण इलाके की महिलाएँ हैं जो सैनिटरी पैड यूज़ नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो अवेयर नहीं है कि उनके हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। उनको पता नहीं है कि अगर मतलब हाइजीन ना होने की वजह से हर साल कितनी महिलाओं की डेथ हो जाती है। उनको नहीं जानकारी है इस चीज़ की। अब जब आप जाते हो लोगों के बीच में और लोगों को इकट्ठा करते हो, मैंने देखा है आप औरतों को ही नहीं और आदमियों की भी बहुत अच्छी क्लास लेते हो इस टॉपिक पे। सो जी। अभी इस टाइम कैसे चैलेंजेस फेस करते हो? एक अभी हाल ही का इंसिडेंट मैं बताती हूँ, हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मैं और मेरी पूरी शौर्य शक्ति मेरा फाउंडेशन है, शौर्य शक्ति फाउंडेशन के नाम से मेरी पूरी 7-8 लोगों की हमारी टीम है।
तो हम लोग गए अपने हापुड़ जिले के ही एक विलेज में, वहाँ पे हमने कुछ औरतों को इकट्ठा किया, 100-150 महिलाओं को इकट्ठा किया और हम सैनिटरी पैड वगैरह सब कुछ लेके गए थे। एक छोटा-सा हमने प्रोग्राम रखा। तो वहाँ पे मेरी टीम में हम 3 महिलाएँ हैं, बाकी सब जेंट्स हैं। तो हम सब लोग ऐसे बैठे हुए थे, वहीं पे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो उसके बाद में वो प्रोग्राम खत्म करने के बाद जब हम लोग घर पे आए तो मेरे सोशल मीडिया पे कुछ लोग मैसेज कर रहे थे उसी विलेज के, जिस विलेज में हम लोग गए थे ये प्रोग्राम करने के लिए, कि आपको शर्म नहीं आती है? हम्म, आपने मतलब अ, आदमियों को बिठा रखा है और आदमियों के सामने आप सैनिटरी पैड महिलाओं को दे रहे हो, उसके बारे में बात कर रहे हो, शर्म नहीं आती? और कुछ काम नहीं बचा? आज के बाद हमारे गाँव में मत आ जाना, वरना हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैंने उनको बोला कि ये जो आपकी मेंटालिटी है, इस सोच को आप बदलो। आपके घर में भी आपकी बेटियाँ हैं, आपकी वाइफ हैं, आपको नहीं पता कि उस टाइम पे एक औरत को कितनी ज़रूरत होती है, तो आज भी सपोर्ट की, मतलब इस तरह कि का कोई उसको हेल्प मेंटलिटी है करे। लोगों की। जी, बिल्कुल, बिल्कुल है। तो मैंने उनको बोला कि आप बोलिए, मैं आऊँगी और मैं जो मेरा काम है मैं करूँगी। आप रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। तो मैंने उसमें देखा था उस शॉर्ट फिल्म के अंदर कि आप बार बार बताते हो कि आप कुछ बनना चाहते हो, स्पेशली आप दिल्ली पुलिस में एसआई बनने का सपना रखते हो। तो वो सपना आज भी बरकरार है या कुछ और करना चाहते हो आज? अभी थोड़ा-सा चेंज हो गया है, चेंज हो मतलब ये नहीं गया। है कि ऑस्कर के बाद मतलब मेरी लाइफ़ पूरी तरह से चेंज हो गई है। रियली? लोगों के अंदर तो चेंजेज़ आए हैं, लेकिन मेरी खुद की लाइफ़ के अंदर भी बहुत सारे चेंजेज़ हुए अच्छा। हैं। उस टाइम पे ये था कि मैं दिल्ली पुलिस में इसलिए जाना चाहती थी कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। हम्म। अपने आप को प्रूव करने का, क्योंकि वो भी हम्म। एक मेंटालिटी गाँव में बनी हुई थी कि लड़कियों के लिए पुलिस की जॉब अच्छी नहीं है। हम्म। लड़कियों के लिए ये जॉब अच्छी नहीं है, लड़कियों को नहीं करनी चाहिए। गाँव में आज भी ये मेंटालिटी है कि लड़कियों को पुलिस में नहीं जाना चाहिए। तो वो चैलेंज भी मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं जाऊँगी, मैं करूँगी कॉम्पिटिशन की तैयारी, मुझे जाना है दिल्ली पुलिस में, ठीक है? मुझे कुछ करना था दी अपने देश के लिए, मुझे कुछ करना था। वो देश प्रेम की भावना ना थी मेरे अंदर बचपन से ही। और तो अभी उसके जो बाद आप फिर उस टाइम पे मेरा वही सपना था कि मुझे दिल्ली पुलिस में जाना है, दिल्ली पुलिस में जाना है, अपने आप को शादी से बचाना है, अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ, एक बेटी किसी बेटे से कम नहीं है, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बिल्कुल अभी सही। ऑस्कर के बाद में ना फिर मैंने मैंने ऑस्कर के बाद में जो मेरे को फेम मिली है, उससे मैंने एक रियलाइज़ किया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है, हम्म। पीरियड को लेके बात करना, लोगों को अवेयर करना, महिलाओं को जागरूक करना उस टॉपिक पे, मुझे लगता है उससे बड़ी देश सेवा और कोई नहीं हो सकती है। अगर मैं कुछ बिल्कुल। महिलाओं की जान बचा सकती हूँ, उनको अवेयर बिल्कुल। करके, तो बिल्कुल। इससे बड़ी देश सेवा कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल जो आप कर रहे हो वो रियली काबिले तारीफ है, और डेफिनेटली हर रिकॉग्निशन की हकदार है। स्नेहा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बस लगे रहिए आप अपने काम में, और हमारी यही दुआ है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले, और जो आप चाहते हैं लाइफ में अचीव करना वो बिल्कुल अचीव कर पाए। क्योंकि अगर आप अचीव कर पाओगे दैट मीन्स कि बहुत सारी जो हमारे देश की महिलाएं हैं, जो हमारे देश की बच्चियां हैं, उनका उद्धार तो जरूर इसके जरिए हो जाएगा। जी, मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट वही होगा कि अगर मुझे देख के कुछ लड़कियां इंस्पायर्ड होंगी और इस टॉपिक पे खुल के सामने आएंगी, बात करेंगी, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा ऑस्कर होगा। मुझे इसमें मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ आपके व्यूवर्स को हाँ। कि प्लीज सामने आए, और अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज इस टॉपिक पे अपने आसपास के, अपने जो रिलेटिव हैं, अपने जो फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं, उनको अवेयर करें, उनको हम्म। इस बारे में समझाएं, पीरियड को लेके बात करें। मेरे लिए सबसे बड़ी हेल्प वही होगी। बिल्कुल। बिल्कुल। और डेफिनेटली वो दिन जरूर आएगा जब पीरियड का मतलब सच में एंड ऑफ सेंटेंस ही होगा और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। उसका मतलब सपनों का खत्म होना नहीं होगा, जिंदगी की एक नई शुरुआत का होना होगा। थैंक्स अ लॉट स्नेहा, हमारे साथ आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।